रात का अंधेरा बगदाद की गलियों पर छा चुका था। रमजान की बरकतें हर सू फैली हुई थीं। एक दुबला पतला यतीम लड़का उमर नंगे पैर खाक आलूद सड़कों पर चल रहा था। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर कमजोरी और पेट में शदीद भूख की चुभन थी। बाजार में रोशनी की झलक थी। लोग इफ्तारी के लिए खाने खरीद रहे थे। गर्म रोटियों, खजूरों, शहद और गोश्त के पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। उमर एक कोने में खड़ा हसरत भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। इसी बाजार में बगदाद का मशहूर ताजिर खालिद बिन जुबैर अपनी सवारी से उतरा। उसके साथ नौकर खड़े थे जो कीमती खाने और मेवे खरीदने में मशगूल थे। खालिद के चेहरे पर गरूर था। उसकी चमकदार पोशाक उसके माल और दौलत की गवाह थी। उमर ने ताजिर को देखा मगर झिझक के बाइस कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। खालिद ने बाजार के बेहतरीन खाने खरीदे। उसके नौकर सामान लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। उमर का पेट भूख से बिल खा रहा था मगर वह खामोशी से एक तरफ हट गया। मगरिब की अजान की आवाज़ बुलंद हुई। लोग खुशी खुशी रोज़ा इफ्तार करने लगे। मस्जिद के सहन में नमाजियों ने खजूरें और पानी निकाला और इफ्तारी करने लगे। उमर एक स्तंभ के साए में खामोश बैठा रहा। उसके पास कुछ भी न था। एक गरीब मुसाफिर भी मस्जिद में बैठा था। किसी ने उसे खजूर पेश की। उमर ने आंखों में उम्मीद के साथ इस मंजर को देखा मगर कोई उसकी तरफ मुतवज्जह न हुआ। उसने सब्र का दामन थामा और आंखें बंद करके दुआ मांगने लगा। इधर ताजिर खालिद बिन जुबैर अपनी हवेली में सोने के बर्तनों में खाने से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसके सामने अनवाओ अक़साम के खाने, मशरूबात और मिठाइयाँ रखी थीं। उसके नौकर सर झुकाए खड़े थे। वह मज़े से खा रहा था और दुनिया की भूख से बेखबर था। उमर भूखा मस्जिद से निकला और अंधेरे में चलने लगा। उसका जिस्म कमज़ोरी से लरज रहा था। शहर की गलियां खामोश हो रही थीं। लोग घरों में जा चुके थे। वह एक दुकान के बाहर जाकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। करीब ही एक नेक दिल शख्स मिस्कीनों में खाने के थैले तकसीम कर रहा था। लोग कतार में खड़े होकर ले रहे थे मगर जब उमर पहुंचा तो खाना खत्म हो चुका था। उसने मायूस होकर पलटने की कोशिश की मगर उसके कदम बोझल हो चुके थे। इसी वक्त खालिद बिन जुबैर के एक नौकर के हाथ में खाने से भरी थाली थी। रास्ते में उसका पैर फिसला और पूरी थाली जमीन पर गिर गई। खाने के लुक में बिखर गए। उमर ने दौड़कर खाने को झाए होने से बचाया लेकिन फौरन रुककर सोचने लगा कि क्या यह लेना दुरुस्त होगा। उमर के हाथ में खाने के कुछ टुकड़े थे। उसके दिल में कशमकश जारी थी। यह खाना खालिद बिन जुबैर के नौकर के हाथ से गिरा था। क्या इसे उठाकर खा लेना चाहिए? वह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने के करीब बैठ गया। करीबी गली में एक फकीर बैठा था जो भूख से निढाल नजर आ रहा था। उमर ने अपने हिस्से का खाना उस फकीर के सामने रख दिया और खामोशी से पलट आया। उसकी अपनी भूख शदीद थी मगर दूसरों के लिए कुर्बानी देना उसके ईमान का हिस्सा था। रात का वक्त गहरा हो चुका था। बगदाद की गलियां सुनसान होने लगी। उमर एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठा और खुद को दीवार से लगा लिया। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन पेट की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। इधर खालिद बिन जुबैर की हवेली में चिराग जल रहे थे। हर तरफ रोशनी थी। खालिद अपने आरामदेह बिस्तर पर नीम दराज था। मुलाजिम उसके पैरों की मालिश कर रहे थे। उसे दुनिया के किसी गरीब या भूखे इंसान की कोई परवाह न थी। सुबह की अजान की आवाज़ बुलंद हुई। उमर ने आंखें खोलीं और खुद को मस्जिद के दरवाजे पर पाया। उसने वुजू किया और फज्र की नमाज अदा की। उसके चेहरे पर अज़्म और सब्र नुमायां था। आज भी वह रोज़े से था लेकिन सहरी के लिए कुछ न था। उसने अपने सब्र को मजबूत किया। बाजार में जिंदगी दोबारा जाग उठी। दुकानदार सामान सजा रहे थे और लोग खरीदारी में मशगूल थे। उमर ने एक सुनार की दुकान के बाहर खड़े होकर सोचा कि शायद कोई काम मिल जाए। वह एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा लेकिन कोई उसे नौकरी देने पर आमादा न था। इसी दौरान खालिद बिन जुबैर बाजार में आया। उसके साथ कई नौकर और मुहाफिज थे। वह उम्दा कपड़े और जूते खरीद रहा था जबकि गरीब लोग हसरत से देख रहे थे। उसके करीब एक बूढ़ा शख्स हाथ फैलाए खड़ा था।
लेकिन खालिद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उमर ने एक बढ़ई की दुकान पर जाकर हाथ जोड़े और काम मांगा। बढ़ई ने उसे कमज़ोर देखकर कहा कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, चला जा। उमर खामोशी से पलट आया। उसके दिल में उम्मीद कमज़ोर हो रही थी। दोपहर का वक्त हुआ, धूप तेज़ थी, बाजार में गर्मी फैल चुकी थी। उमर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और पसीने से शरासर हो गया। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, मगर वह रोज़े के साथ साबित कदम था। इधर खालिद बिन जुबैर अपनी हवेली में आराम कर रहा था। नौकर पंखे झल रहे थे। उसके लिए ताज़ा शरबत तैयार किया जा रहा था। अनवा ओ अक़साम के फल काटकर पेश किए जा रहे थे। उसे किसी गरीब, किसी मिस्कीन और किसी भूखे रोजेदार की कोई फिक्र न थी। दिन का वक्त गुजर रहा था, मगर उमर के लिए हर लम्हा भारी था। उसका जिस्म कमज़ोरी से कांप रहा था। लोग अपने घरों को जा रहे थे। बाजार में हलचल कम हो चुकी थी, मगर उमर के पास कोई जाए पनाह न थी। वह सोचने लगा कि अगर आज भी इफ्तार के लिए कुछ न मिला तो क्या होगा। शाम का वक्त करीब आ रहा था। लोग खाने पीने का सामान लेकर घरों की तरफ जा रहे थे। उमर ने बाजार की गलियों में चलना शुरू किया। शायद कहीं से कोई खाने का झरिया मिल जाए। उसकी नज़रें हर तरफ भटक रही थीं, मगर किसी ने उस पर तवज्जो न दी। इधर खालिद बिन जुबैर अपने वसीअ दस्तरख्वान के साथ अपनी हवेली में बैठा था। नौकर इफ्तारी के लिए नायाब खाने और शरबत तैयार कर रहे थे। हर चीज़ फरावानी से मौजूद थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान और गरूर था, जैसे वह दुनिया के तमाम खजाने का मालिक हो। मस्जिद के करीब एक दरवेश कुछ गरीबों में खजूरें बांट रहा था। उमर ने उसे देखा, मगर आगे बढ़कर कुछ मांगने की हिम्मत न कर सका। वह एक स्तंभ के पीछे छुपकर देखता रहा, मगर खाने के थैले जल्द खत्म हो गए। इफ्तार का वक़्त करीब था। अज़ान की आवाज़ बुलंद होने वाली थी। हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही थी। उमर ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आजिज़ी और सब्र की रोशनी थी। उसे एहसास था कि अल्लाह के सिवा उसका कोई आसरा नहीं और वह उसी पर भरोसा रखेगा। इधर खालिद बिन जुबैर के दस्तरख्वान पर खजूरें, दूध, गोश्त के पकवान और मिठाइयाँ सजी थी। नौकर हाथ बांधे खड़े थे, जैसे किसी बादशाह की खिदमत पर मामूर हों। उसने एक खजूर उठाई, इफ्तार किया और फिर खाने की लज्जत में खो गया। उमर ने मस्जिद के सहन में बैठे नमाजियों को खाते देखा, मगर किसी ने उसकी तरफ न देखा। उसका जिस्म निढाल हो रहा था, मगर उसके सब्र में कोई कमी न आई। उसने खुद को यकीन दिलाया कि अल्लाह ज़रूर उसके लिए कोई रास्ता निकालेगा। मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसके पास भी खाने के लिए कुछ न था। उमर ने उसे देखा और उसके करीब जाकर बैठ गया। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। यह गुर्बत का ऐसा मंजर था जो हर दिन बगदाद की गलियों में दोहराया जाता था। इसी दौरान खालिद बिन जुबैर के नौकरों ने खाने के बच जाने वाले टुकड़े एक थैले में भरे। यह खाने वह आम तौर पर बाहर फेंक दिया करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक यह फालतू था। नौकरों ने थैला उठाया और बाहर जाकर उसे गली में फेंक दिया। उमर ने दूर से नौकरों को कुछ फेंकते देखा और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ा। उसका दिल चाहा कि देखे कि वहाँ क्या है, शायद कोई काबिल खाने चीज़ मिल जाए। वह करीब पहुंचा, मगर सोचने लगा कि क्या उसे फेंका हुआ खाना खाना चाहिए। उमर ने ज़मीन पर बिखरे खाने को देखा। कुछ टुकड़े अभी भी साफ थे। उसका दिल चाहा कि वह उन्हें उठा ले, मगर खुददारी ने उसे रोक लिया। वह थका हुआ था, भूखा था, मगर इज्जत नफ्स ने उसे मजबूर किया कि वह अल्लाह पर भरोसा रखे। रात के साए गहरे हो चुके थे। बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। उमर ने एक मर्तबा फिर मस्जिद का रुख किया, जहां उसे कुछ सुकून मिल सकता था। वह सहन में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा कि उसके लिए कोई रास्ता निकाले। इधर खालिद बिन जुबैर अपनी हवेली में मजीद खाने के साथ महफिल सजाए बैठा था। वह मेहमानों के साथ कहके लगा रहा था और अनवा व अक़साम के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसे अपनी दौलत पर नाज था और वह समझता था कि सब कुछ हमेशा इसी तरह रहेगा। रात के आखिरी पहर, जब हर तरफ खामोशी थी, खालिद बिन जुबैर के पेट में शदीद दर्द उठा।
उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया और नौकर घबरा कर तबीब को बुलाने दौड़े। तबीब ने आकर देखा और कहा कि यह ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है, उसे एहतियात करनी चाहिए। अगले दिन खालिद बिन जुबैर कमज़ोरी महसूस कर रहा था, मगर बाजार जाने के लिए निकला। वह अपने मामूल के मुताबिक कीमती अशिया खरीदने लगा, मगर आज उसके दिल में बेचैनी थी। उसे हर तरफ गरीबों के चेहरे नजर आ रहे थे जो कल तक उसे दिखाई नहीं देते थे। वह मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां उसने एक दुबला पतला लड़का देखा जो खामोशी से बैठा था। उमर की हालत खराब थी, मगर उसके चेहरे पर सब्र और सुकून नुमायां था। खालिद ने पहली बार गौर से देखा और उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसने एक नौकर को इशारा किया और उमर के पास भेजकर पूछा कि वह कौन है। नौकर ने वापस आकर बताया कि यह एक यतीम बच्चा है जो कई दिनों से भूखा है। ये सुनकर खालिद के दिल पर एक चोट सी लगी, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। वह खुद उमर के पास गया और पहली बार किसी गरीब से आंख मिलाकर बात की। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि उमर को हवेली ले जाए और उसके लिए खाने का बंदोबस्त करे। उमर हैरान था, मगर उसने खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा किया। हवेली में उमर के लिए दस्तरख्वान बिछाया गया और उसे इज्जत के साथ खाने के लिए बिठाया गया। वह चंद लम्हे खाने को देखता रहा और फिर पहली बार पेट भरकर खाया। खालिद बिन जुबैर दूर खड़ा यह मंजर देख रहा था और उसके दिल में सुकून का एहसास पैदा हो रहा था। इसी लम्हे खालिद ने फैसला किया कि अब उसकी दौलत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी होगी। उसने बाजार में जाकर ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी भूखा न रहेगा, उसके दरवाजे सबके लिए खुले होंगे। उमर की भूख ने एक ताजिर के दिल को बदल दिया था और बगदाद की गलियों में एक नए खैर ख्वाह की आमद हो चुकी थी। कहानी का इख्तिताम। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, खुददारी और अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं जाता और एक सख्ती दिल हमेशा देर या बदेर हक़ की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है।